एक ब्राह्मण थे, हरिपाल विप्र नाम था उनका। बड़े धनाढ्य थे, बड़े पैसे वाले थे, पूंजीपति थे। मन में ठाकुर जी का ऐसा नशा चढ़ गया भगवान का। साधु संत महापुरुष जो भी आसपास मिलते हैं उन सबको घरों में बुलाते, उनको खूब भोजन कराकर वस्त्र दक्षिणा दे करके, भर भर दे करके, लुटा करके उनको भेजते। गांव नगर में आसपास आने वाले साधु महात्माओं को एक खबर थी कि हरिपाल विप्र के घर में जाएंगे तो भोजन भी मिलेगा, दक्षिणा भी मिलेगी और भगवान का नाम कीर्तन भी मिलेगा। सारे आते और घर में जमघट लगाते, प्रेम से भगवान का नाम संकीर्तन गूंजने लगा। आराम से संकीर्तन करते, भरपेट भोजन करते, दान दक्षिणा लेकर के सभी साधु महात्मा ब्राह्मण चले जाते। ऐसा वर्षों तक नियम चला। हरिपाल विप्र का नाम दिग दिगंत विख्यात हो गया। लेकिन कोई काम धंधा नहीं करोगे और धन इस प्रकार से दान में बांटोगे तो धन तो कम होगा ना। हाँ, दान भी उतना ही देना चाहिए जितना अपने पास सामर्थ्य हो। सामर्थ्य से बाहर दान भी देना दोष कहा गया है। लेकिन भगवान के नाम की ऐसी मस्ती चढ़ गई थी, पता ही नहीं कि खजाना कब खाली हो गया। बहुत वर्षों तक ऐसी मस्ती बढ़ती रही, छनती रही, खजाना खाली हो गया। आज श्रीमती ने कहा, देव आज अगर साधु महात्मा ब्राह्मण आ गए तो क्या खिलाएंगे? घर में कुछ नहीं, सारे डब्बे खाली हो गए। हरिपाल सोचने लगे, महात्मा मेरे घर में आएंगे, भूखे आएंगे, घर से मैं भूखा तो जाने नहीं दूंगा। सुबह सुबह आज निकल पड़े डंडा लेकर के। श्रीमती ने पूछा कहां चले? हरिपाल बोले चोरी करने जा रहा हूं, चोरी करने जा रहा हूं। श्रीमती बोली आज आपको ये दिन देखने पड़े? रोने लगी। हरिपाल ने सांत्वना दिया, देखो भाग्यवान, हम अपनी लालच के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम तो घर में आने वाले जो भूखे नंगे लोग हैं हम उनके लिए कर रहे हैं। और ठाकुर जी कहते हैं कि नेक नियत रख करके तुम चोरी भी करते हो ना तो भी ठाकुर जी साथ देते हैं। देखो आज शुभारंभ कर रहा हूं, तुम यहां दुआ करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी चोरी सक्सेस जाए। गए चोरी करने के लिए। गांव का नगर का एक एक बंदा जानता था महासाधु आदमी है, महान सज्जन पुरुष है। हरिपाल विप्र गए बनिए की दुकान में, जाकर के डंडा पटका, बोरी भर के चावल उठाया, कंधे पे डाला, बनिया सामने देख रहे थे दुकानदार। एक शब्द चू न बोले, बल्कि हरिपाल विप्र के चरणों की रज को उठा करके अपने माथे पे लगाया। आज हमारा अन्न साधु संत महात्माओं की सेवा में लग जाएगा। आज हमारा अन्न साधु संत महापुरुषों की सेवा में लग जाएगा। आज हमारा अन्न सफल हो जाएगा। अब तो हर नगर नगर में खबर लगी कि हरिपाल विप्र गरीब हो गए हैं, लेकिन साधु संतों की सेवा खूब करते हैं और चोरी करने लग गए हैं। जो सज्जन लोग थे ना गांव में, वे लोग अपनी दुकानों में ताला लगाना बंद कर गए। यहाँ तक कि अपना शटर भी नहीं गिराते, प्रतीक्षा करके बैठते, काश हरिपाल विप्र हमारी कुटिया में आए, दुकान में आए, 2-4 बोरियां उठा के ले जाएं। लंबा समय बीत गया। एक समय ऐसा आया कि चोरी करके भी खिलाने के योग्य न ठहरे, न रहे। अब हरिपाल विप्र को लगा कि अब मैं जो राहगीर आते हैं ना, राहगीर चलते हैं, उन राहगीरों को लूटूंगा, उनसे पैसा लूंगा, फिर हम साधु संत महात्माओं को भंडारा कराऊंगा। राह में जाके बैठते, लेकिन आज कुछ न मिला। बड़े निराश होकर के लौट करके आए। मैंने वही बात कही ना, जब आपकी नीयत में नेकी हो, नेक नीयत हो आपके पास, तो भगवान आपका साथ देता है। आज भगवान वैकुंठ में सज रहे हैं। कहा लक्ष्मी आज वो सारे आभूषणों को निकालो जो आभूषण तुमने बक्से में बंद करके रखे। ठाकुर जी ने आज सारे शरीर में आभूषण पहन लिया। मां लक्ष्मी बोली प्रभु इतने सारे आभूषण पहन के जा रहे हो,
ठाकुर जी बोले सुनो देवी, तुम भी अपने सारे आभूषण पहन लो, नख से लेकर सिख तक तुम सोने हीरे और जवाहरात से सजना। आज मेरा मन हो रहा है कि तुम्हें सजी हुई रूप में देखूं। आज भगवान की इच्छा, मां लक्ष्मी ने भी अपना सारा श्रृंगार किया। सकल नख से लेकर सिख तक सकल अंग अंग में आज मां लक्ष्मी सज गई। और ठाकुर ने आज मोटे सेठ का रूप लिया, गले में सुंदर सोने का हार, बाजू में सोने का बाजूबंद, गले हाथ में कंगन सोने के, और एक सुवर्ण के सिक्कों से भरी हुई बोरी कंधे में डाल लिया। लंबी लंबी मूछें, लाला जी बन के निकल पड़े ठाकुर जी बैकुंठ से आज। और माता लक्ष्मी लक्ष्मी के रूप में ही निकल पड़ी। दोनों आकर प्रकट हुए बीच वन में, जहां पर हरिपाल विप्र डंडा लेकर के बैठे थे। कोई राहगीर आएगा तो वहीं लूटूंगा। और आज मोटे तगड़े सेठ जी अपनी प्रिया को आगे आगे करके, जहां पर हरिपाल विप्र डंडा लेकर खड़े थे वहीं पर प्रकट हो गए। ओहो सेठ जी, आज भले पकड़ में आए हो। अरे सुनो, एक कदम आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अपने सारे गहने उतारो और अपनी श्री गृहलक्ष्मी के सारे गहने उतराओ। अभी यहीं पर सेठ जी तो देने के लिए आए थे, कौन सा उनको लेके जाना था। पहले तो नाटक करने लगे, भैया हमें छोड़ दो छोड़ दो। हरिपाल बोले खबरदार, एक कदम आगे बढ़ने नहीं दूंगा। डंडा देखा है तुमने? तो ठाकुर जी बोले अच्छा है भैया, तुम ले लो ले लो, सब ले लो। ठाकुर जी ने अपना पीतांबर निकाला, पीतांबर बिछाया वहीं पर। अरे एक एक गहना उतार करके ब्राह्मण के सामने रख दिया। माता लक्ष्मी ने शरीर के सारे गहने उतार करके डाल दिया उसी पीतांबर में। मैया आखिरी में अपना मंगलसूत्र उतारने वाली थी। हरिपाल विप्र की आंखों में आंसू आ गए। कहा देवी, ये मंगलसूत्र नहीं उतारना, ये मैं नहीं बेचूंगा, ये तुम पहनी रखो, तुम्हें अच्छा लगता है। जीती रहो, जाओ जीती रहो, युगों युगों तक जीती रहो, तुम्हारा सौभाग्य अचल रहे देवी, जाओ। लेकिन ठाकुर तो ठाकुर ठहरे, अपनी लीला न दिखाएं कैसे हो सकता है। हरिपाल विप्र उन गहनों को लपेट रहे थे, पीतांबर में बांध के पीठ में डालने वाले थे। अचानक ठाकुर जी ने कौन सी छटा दिखाई। हरिपाल विप्र की आंखों में एक अजब सी चमक प्रकट हो गई। 2 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, मुड़ करके ठाकुर को देख रहे हैं। 4 कदम आगे बढ़ा रहे हैं, मुड़ करके मां लक्ष्मी को देख रहे हैं। मुश्किल से 10 कदम आगे बढ़ा चुके थे। सहसा उनको लगा कि ये कोई सामान्य सेठ नहीं हो सकते, ये कोई सामान्य दुनिया के सेठ नहीं हो सकते। अगर ये होगा तो मेरा सांवरिया सेठ ही होगा, जो अपने आप को लुटवाने के लिए आया है। ये मेरा सांवरिया सेठ ही हो सकता है। जब मुड़ करके देखा तो साक्षात लक्ष्मी और नारायण के दर्शन करके गदगद हो गए। साक्षात लक्ष्मी नारायण को सामने देखा। विप्र जाकर लेट गए चरणों में, कदमों में लेट गए। हे नाथ, मुझ जैसे पापी को दर्शन देने के लिए आए हो, मुझ जैसे चोर पर अनुग्रह करने के लिए आए हो, जो राहगीरों को लूटता है, जो लोगों की दुकानों से राशन चुरा करके ले जाता है, ऐसे चोर को दर्शन देने के लिए आए हो। ठाकुर जी बोले तुम जैसे चोरों की बहुत जरूरत है ब्राह्मण समाज में, जो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों की उदर पूर्ति के लिए, दूसरों का पेट भरने के लिए चोरी करता है ना, वह चोरी भी मेरी पूजा ही होती है। बस तुम्हारी अपनी निजी स्वार्थ उसमें नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ यह है देवियों सज्जनों, यदि आपके मन में नियत में खोट न हो तो चोरी करना भी गलत नहीं है, लेकिन नियत में खोट हो तो भगवान की पूजा करना भी गलत है।